स्वागत है। ईरान का भारत को सबसे बड़ा वाला झटका। भारत की सबसे बड़ी लापरवाही का ये नतीजा है कि ईरान ने एक अच्छा खासा एक झटका भारत को दिया है, भारत की गवर्नमेंट को दिया है। क्या है मैटर, सारा इस वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो बना ही इस पर्पज़ से है कि ईरान का जो झटका है भारत को वो क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें, ईरान और भारत के बीच एक चाबहार पोर्ट को डेवलप करना था। चाबहार पोर्ट डेवलप हुआ, उससे काम शुरू हो गया, आयात निर्यात शुरू हो गया है। और भारत के पास 2 टर्मिनल हैं, ठीक है, जिसमें भारत के शिप आकर रुकेंगे और वहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे। दोस्तों, भारत अपना माल अफ़गानिस्तान, यूरोप और कई देशों तक पहुँचाना जाता है, यूरोपीय कंट्रीज़ में। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस चीज़ में, इस पोर्ट में एक रेल परियोजना थी, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान तक जानी थी, चाबहार पोर्ट से दिलाराम तक जानी थी। तो भारत इस रेल परियोजना में, जो ईरान में पड़ती है, चाबहार से जहदान, ठीक है, तो जहदान तक भारत ने एग्रीमेंट हुए थे। उसमें कहा गया था कि भारत चाबहार पोर्ट डेवलप करने के बाद इस रेल परियोजना पर काम करेगा, रेल ट्रैक बिछाए जाएंगे और इस पर करीब $1.6 बिलियन का, US बिलियन डॉलर का निवेश करेगी भारत। ठीक, तो उसमें डिले हो गया है, ठीक है। ईरान के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, कोई डेवलप कार्य नहीं हो पा रहा है। उसमें भारत का ये डिले होना एक चिंता का विषय भी है, और भारत किस तरह से लापरवाही कर रहा है ये आप जान रहे हैं। उसके हर पड़ोसी देश उससे नाराज़ होते जा रहे हैं। चाइना की कूटनीतिक जीत लगातार होती जा रही है भारत के खिलाफ। हो, उसने नेपाल को खड़ा किया, बांग्लादेश को लालच दे रहा है, श्रीलंका को उसके खिलाफ खड़ा किया, म्यांमार को अब लालच दे रहा है, पाकिस्तान उसके साथ ही है। तो अब टारगेट है ईरान में करीब वहाँ डील करने जा रहा है ईरान और चाइना के बीच। दोस्तों, आर्थिक प्रतिबंध तो लगा हुआ है। ईरान, एक समझ लीजिए, लगातार वह आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, इतना भयंकर। उसे किसी ना किसी देश की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि अमेरिका के विरुद्ध रसिया और चाइना उसके साथ खड़े हुए हैं। तो एक डील होनी है $400 बिलियन की, 400 अरब डॉलर की डील होनी है ईरान की चाइना से, क्योंकि रुपयों की ज़रूरत है और डेवलप भी चाहिए ईरान को, जिससे ये दिखा सके कि अमेरिकी प्रतिबंध होने के बावजूद भी वहाँ पे डेवलप कार्य रुका हुआ नहीं है। तो जहदान तक ये रेल परियोजना थी। अब वहाँ की खुद सरकारी बैंक वहाँ पे निवेश करेगी $400 मिलियन का उस रेल परियोजना में। आपको बता दें कि जो चाबहार पोर्ट है, उसमें 2 टर्मिनल जहाँ पे शिप आएंगे वो भारत के पास है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए अब चाइना को वो देगा इस महाडील में, ठीक है। तो भारत को चाहिए, अगर वह अपना व्यापार, अपनी हर चीज़ को अगर दूर दराज तक फैलाना चाहता है, ले जाना चाहता है, तो इस रेल परियोजना में उसे जुड़ना होगा। हालांकि ये कहा गया है कि भारत जब चाहे तब वो इस रेल परियोजना में जुड़ सकता है। साधारण शब्दों में, अब ईरान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है, ठीक है। फिर से आ सकता है, भारत जुड़ सकता है अगर उसकी इच्छा होती है तो। ईरान ने घोषणा की है कि वह अब अकेले इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ईरान का लगातार चाइना के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है, और भारत का अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, उसके करीबी दोस्तों को लेकर। आपको बता दें, जो कच्चा तेल ईरान से भारत आता था, तो भारत को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ईरान ट्रांसपोर्ट के जरिए खुद भेज देता था, और आप ये समझ लीजिए कि वो छूट भी देता था कि आपके पास जब रुपए हो तब आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अन्य देशों की बात करें, कच्चा तेल आया, उसे तुरंत उसके बदले रुपए चाहिए, तो इतनी छूट वह भारत को देता था। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों को मानकर भारत ने ईरान को अपने से दूर किया है। ये बहुत बड़ी गलती भारत ने की है। आपको बता दें कि S-400 परचेज़ करना है रसिया से, तब रसिया ने कई बार उसे प्रतिबंध लगाने का भी एक कहा है, लेकिन भारत ने इस चीज़ को नहीं माना। कॉस्मो समझौता भी भारत ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए। रसिया ने भी कहा कि हमारे आपके बीच कुछ भी ठीक नहीं रहेगा इस हस्ताक्षर के बाद, लेकिन भारत ने साइन किया। तो ईरान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है भारत? और अच्छा दोस्त है, फिर क्यों? आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपकी राय क्या है।
आगे बात करते हैं। भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ईरान उसका दोस्त बना रहे, क्योंकि आने वाले समय में अगर अमेरिका ईरान को तनिक भी छूट देता है, उसके साथ संबंध अच्छे होते हैं, तो भारत वहाँ पर कहाँ पे खड़ा होगा, ये भी भारत को सोचना चाहिए। ईरान और चीन के बीच करीब $400 बिलियन की एक महाडील होनी है। कहा जा रहा है कि इस डील के चलते ईरान चाबहार परियोजना से भारत को निकाल सकता है। ये रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जेहदान के बीच बनाई जानी है। ईरान ने भारत द्वारा प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किए जाने की मेन वजह बताई है। अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ, एक भी फंडिंग नहीं हुई है। इतनी बड़ी लापरवाही भारत की तरफ से हो रही है। ईरान में कोरोना वायरस संकट भी है, अमेरिकी प्रतिबंध भी है, तो आप सोच सकते हैं कि किस समय से वह गुजर रहा है, कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो इसके लिए रसिया और चाइना एक मजबूत दावेदार, उसके दोस्त के रूप में खड़े हो रहे हैं। भारत को भी चाहिए था वो उसके साथ खड़ा रहता, इन अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपको बता दें 1971 के युद्ध में यही अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान को लेकर खड़ा था। तब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका पाला पलट सकता है, ये कुछ पता नहीं है। ईरान ने भारत द्वारा प्रोजेक्ट की फंडिंग देर करने की वजह बताई है। ईरान ने आरोप लगाया है कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी इस परियोजना के लिए फंडिंग नहीं दे पा रहा है भारत। ऐसे में वह खुद इस परियोजना को पूरा करेगा। चीन से समझौता होने के बाद ईरान के मूलभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जेहदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक ले जाना है। इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। साल 2016 में नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, की ईरान यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। पूरी योजना लगभग $1.6 बिलियन निवेश होना था इस पूरी योजना में, ठीक है, जो योजना जेहदान तक जानी थी, अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक। इस योजना को पूरा करने के लिए इरकान के इंजीनियर ईरान भी गए थे। ईरान के रेलवे ने कहा है कि वह बिना भारत की मदद से इस परियोजना में आगे बढ़ेगा और काम शुरू करेगा। इसके लिए वह ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड करीब $400 मिलियन की राशि का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। यह परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया करा सकती थी। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चीन की मदद के विकसित किए गए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक अच्छी खासी निगरानी की जा सकती है चाबहार पोर्ट से ग्वादर पोर्ट की, यानी पाकिस्तान के हर उस रणनीति की अच्छी तरीके से भारत निगरानी कर सकता है चाबहार पोर्ट से। चाबहार पोर्ट से ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक जेहदान के बीच की कुल लंबाई 628 किलोमीटर है। जो रेल लाइन जिसका निर्माण होना है 628 किलोमीटर है। कितना निवेश करना है भारत को? $1.6 अरब का। भारत के लिए यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही अहम है। भारत अफगानिस्तान व्यापार के लिए पाकिस्तान से होकर जाता था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसलिए भारत के लिए चाबहार पोर्ट एक अहम और ये रेल परियोजना एक महत्वपूर्ण व्यापार एरिया बनाती है भारत के लिए। अब क्या होगा अगर ईरान की नेशनल फंडिंग की जाती है, तो एक मालिकाना हक होता अगर भारत इस रेल परियोजना को करता, लेकिन वह इसमें शामिल भी होगा अब, तो एक समझ लीजिए एक यात्री की तरह, वरना भारत अगर इस योजना को पूरा करता तो उसके पास एक अच्छा खासा मालिकाना हक होता। भारत ने 2019 की शुरुआत में चाबहार पोर्ट पर नियंत्रण हासिल किया है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेहरान दौरे के वक्त इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी इक्रॉन और ईरानी रेलवे ने इस रेल लाइन को बनाने के लिए AMU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए हैं, दस्तखत किए हैं। इसे भारत और ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया था। ये आप तस्वीर दे सकते हैं चाबहार पोर्ट की। 2 ऐसे टर्मिनल रहते हैं, 2 टर्मिनल भारत के पास है। इसके अलावा अन्य टर्मिनल अगर बनाए जाएंगे तो चीन की मदद से ईरान ने कहा है कि आप बनाइए। इस तरह से जहाज़ खड़ा होता है, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उन्हें छोटे जहाज़ों के द्वारा इनके साइड में खड़ा किया जाता है और इस पर लदी हुई जो सामान होता है उसे क्रेन के द्वारा निकाला जाता है। अगर आप दोस्त देखें तो ईरान भारत यूरोप तक ले जाने में जो रेड लाइन आप देख रहे हैं,
कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन इस चाबहार पोर्ट के जरिए भारत को इतना लंबा रास्ता नहीं तय करना पड़ेगा और कम से कम समय में वो अपना माल वहाँ पे पहुँचा सकता है और वहाँ से सामान ला सकता है, चाहे वह यूरोप हो, मध्य एशिया हो या उत्तरी एशिया, रूस तक वो अपने सामान को आराम से पहुंचा सकता है। इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए यह परियोजना। और एक तरह से देखें तो भारत इस परियोजना से चाइना की वन बेल्ट वन रोड को अच्छी खासी चुनौती दे रहा है। आप बताइए कि ये इतनी बड़ी लापरवाही क्या भारत के लिए अच्छी होगी या भारत के लिए एक तरह से चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि चाइना हर तरीके से काउंटर कर रहा है भारत को, चाहे उसके पड़ोसी देश हों या फिर उसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं परियोजनाएं। ठीक है, अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए सब्सक्राइबर लगातार मेरे चैनल के घटते जा रहे हैं, क्या वजह है मैं नहीं जानता। मैं लगातार आपको वीडियो देता रहता हूँ और आपको भी एक ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए कि आप वीडियो देखते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।